आप देखिए कि आज के दौर में अगर एक बच्चा तैयारी करने निकलता है तो या तो वो घर से बाहर जाएगा, कहीं बाहर दिल्ली जैसे मुखर्जी नगर में जाकर कोचिंग करेगा, या फिर वो घर पे ऑनलाइन कोचिंग करेगा। लेकिन ऐसे में आप देखिए कि सबसे बड़ी मुसीबत केवल एक ही है बच्चे के सामने कि क्या उसको सच में तैयारी करनी चाहिए, क्या उसको अपना 1 साल 2 साल या 3 साल, कई बार तो ये पंचवर्षीय प्लान भी बन जाता है, तो उसको इतना टाइम जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है डेडिकेट करना भी चाहिए है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद और बाद में जो है ठेंगा हाथ लगे और पता लगे कि नहीं नहीं जिस चीज के पीछे हम भाग रहे थे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो एकदम से जीरो है और अननेसेसरी हम उस दौड़ के पीछे लगे थे जो हमें दौड़नी ही नहीं थी। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो में जितने भी बिगिनर लोग हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रो लोगों को सब कुछ पता होता है लेकिन बिगिनर लोगों को बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं होती हैं। आप देखिए कि सबसे ज्यादा डाउट बच्चे को इसलिए माइंड में आ रहा है कि आज की डेट में कट ऑफ का लेवल जो है ना बहुत हाई जा रहा है ना। आप सोचो कि जिस एग्जाम में 150 से ऊपर कट ऑफ चली जाए तो वहां से ही आपको लेवल का अंदाजा लग जाएगा। बेशक से आप देखिए कि टियर 1 जो होता है ना सीजीएल में, उसमें वो मार्क्स ऐड तो नहीं होते हैं फाइनल मार्क्स के अंदर, लेकिन फिर भी आप देखिए 150 की कट ऑफ जा रही है, तो यहीं से आपको अंदाजा लग सकता है। और सिर्फ कट ऑफ की बात नहीं है, यहां से पता लगता है कंपटीशन के लेवल का। अब यहां पे बच्चों का अक्सर एक डाउट आएगा, एक बिगिनर बच्चा हमेशा इस चीज से फियर खाएगा कि भैया मैं तो एकदम बिगिनर हूं, तो ये जो इतने सारे लोग रिपीटर्स लगे हुए हैं साथ में जो इतने इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन तो इन्हीं का ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उनका सिलेक्शन होता है। ये बात सच है कि मोटा मोटा 70% लोग तो उसमें रिपीटर ही सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 30% ऐसे भी लोग हैं जो बिगिनर होते हैं। तो आपको बेसिकली उस 30% का पार्ट बनना है, ठीक है दोस्त। और ये हो सकता है कि आप पहली बार में चीजों को पूरा ना कर पाए, सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग एक अलग ही एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं ना। उनको लगता है कि केवल और केवल 6 महीने तैयारी कर लूंगा, 4 महीना तैयारी कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यूट्यूब पे जो है ना लोगों ने भरमार डाल रखी है, लोगों ने पता नहीं क्या सोच के ऐसी ऐसी चीजें डाल रखी है ना। कुछ तो वो वर्दी वाली रील्स डाल डाल के लोगों का चू बनाने वाली हरकतें चल रही हैं, और कुछ जो है लोगों के अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशन जगा दी जाती है कि इंस्पेक्टर ना हो गया कि खुदा हो गया है ना, वो उसको आईएएस का लेवल का बना दिया जाता है। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो फीलर होते हैं ना कि है ना कि भैया सामने वाले को फील दे देनी है, फील दे देनी है, और उसी में जो है सामने वाला जो है पिघल जाता है कि भैया मेरे को बनना है तो इंस्पेक्टर ही बनना है ना। आप 4 दिन ट्रक वाले के साथ खड़े हो जाइए, ट्रक ड्राइवरों के साथ, वो आपको ऐसी फील देंगे कि आप ट्रक ड्राइवर ही बन जाओगे, है ना। तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके मत चलिए कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो कोई बहुत ही तगड़ी चीज हो जाएगी, है ना। वो एक नॉर्मल जॉब है, हाँ, लेकिन अब आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, उसके बेनिफिट्स जब आप सुनते हैं तो तब शायद आपको जो है अच्छा फील होगा कि हाँ इस वजह से आपको तैयारी करनी चाहिए। एक वजह मैं सिंपल सी बता देता हूं। आप देखिए कि आगे चलकर पे कमीशन आना है, उसके लिए मैं सैलरीज क्या क्या होंगी वो एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आप देखो कि कंपटीशन भी है, सब कुछ है ना, रिपीटर्स भी है, और बीच बीच में स्कैम्स भी आते रहते हैं जिनको रिफाइन करने का हम रेगुलर में काम करते ही रहते हैं ना। अब वो तो है कि पत्ती है तो छानना पड़ेगा, चाहे तो तभी निकलेगी अच्छी वाली। तो वो सब चीजें पैरेलल चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिट बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आप प्राइवेट में आज जॉब करते हैं तो हो सकता है 5,000 10,000 20,000 मिल जाएगी, 20,000 भी किसी किसी को मिलती है ना, तो इतने नहीं पैसे मिलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर एक नॉर्मल गांव का बच्चा, आप एमटीएस भी लग रहे हो ना, तो इन हैंड सैलरी 28-29,000 रुपए अगर आपके हाथ में आज की डेट में आ रही है तो आप देखिए कि कितनी बड़ी चीज है ना। तो यानी कि प्राइवेट के कंपैरिजन में यहां एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है, साथ में जॉब सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है ही है। लेकिन अब जो 1 से 1.5 साल के अंदर जो है आगे जब पे कमीशन आ जाएगा तो हमें यही सैलरीज ना मोटा मोटा आप देखिए कि हर सैलरी जो है ना 15-20,000 25,000 तक भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आप देखो कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति टीए लग जाता है आज की डेट में, हो सकता है कि उसको 40 के आसपास सैलरी मिले इन हैंड, है ना, और आगे चल के हो सकता है कि 55 के आसपास पहुंच जाए, 60 के आसपास पहुंच जाए। सो दैट माइट बी पॉसिबल, है ना। वो पे कमीशन में जो है इतनी सैलरीज बढ़ेंगी। और वहीं पे अगर आप इंस्पेक्टर लग जाते हैं तो हो सकता है कि मोटा मोटा 95 to 1 लाख के बीच में जो है आपको इन हैंड जो है कैश की मैं बात करूं, ग्रोस तो 1 लाख क्रॉस करेगी ही करेगी, है ना। तो ये 100% है कि ग्रोस क्रॉस करेगी। और वहीं पे अगर कोई ओएस या सीनियर टीए जैसी पोस्ट पे, हालांकि सीनियर टीए नहीं है, तो उनको जो है मोटा मोटा 80-85 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ग्रोस जो है 1 लाख के आसपास 95 to 1 लाख के बीच में वो पहुंच जाएगी। यानी कि यहां से हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा अच्छी सैलरीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज जो है ना आपको अपलिफ्ट जरूर करेगी, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप प्राइवेट में और उन्होंने आपकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ाई और महंगाई तो बढ़ेगी, है ना, तो जो गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति होगा उसकी अगर एक डिसेंट अच्छी सैलरी होगी तो वो महंगाई को बीट कर पाएगा लिटिल बिट बेटर एज कंपेयर टू कि आप एक प्राइवेट जॉब में, और वहां पे अगर आपको उतनी अच्छी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिल पाई तो फिर कहीं ना कहीं जो है आप नीचे जरूर चले जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट लोग जो है ना, बड़े बड़े घराने जो है वो लोगों की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, खून चूस रहे हैं उनका। तो ये जो होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस आपको गवर्नमेंट जॉब में जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए ही इतने लोग जो है आप देखिए तैयारी कर रहे हैं। आज देखो कि लोग जो है आईआईटीज को छोड़ के जो है यहां पे काम करने लगे पड़े कि भैया मुझे इंस्पेक्टर बनना है, वहां भी इतनी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं हो रही। और जब से एआई का नौटंकी चली है तब से तो आप देखो कि जो आईटी कंपनियां है ना, उन्होंने तो लोगों को ही निकालना शुरू कर दिया है। वो फ्रेशर्स तो भर्ती करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है और उन्हें लगता है कि इसको मेरे को ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, इससे अच्छा तो मैं छोटे वाले से काम करा लूंगा, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो फायरिंग जो है ना उसका रेट कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू हायरिंग। जब माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनियां निकाल रही हैं तो आप सोचो कि छोटी कंपनियों का तो क्या ही हाल हो रहा होगा। तो हम जो है उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच में शिद्दत से तैयारी करने लग गए हैं तो फिर मुझे लगता है कि इसमें आपको झुलसना पड़ेगा। ये एक आग है, आग का दरिया है और तैर के जाने वाली बात है। इतना चीजें
आसान नहीं है, ये 100% है, आप लोग को ये मान के चलना पड़ेगा। और बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि भैया 4 महीने तैयारी कर ली, हुआ नहीं, डिमोटिवेशन में अलग ही घूम रहा है ना। उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुझे अभी डिमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, लोगों ने अपना लेवल ये कर रखा है, तू इस लेवल पे डिमोटिवेट हो रखा है, तू इस लेवल पे दुखी है। पहले तो तू अपने लेवल को यहां तक लेके आ, उसके बाद यहां से जब तू थोड़ा ऊपर जाएगा तब तू डिमोटिवेट होता है, अच्छा लगता है। अगर तेरे को तेरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, तेरी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, लेकिन तू यहां पे रह के डिमोटिवेट होता अच्छा नहीं लगता। ये बात आपको क्लियर रखनी है। और पढ़ाई में लोग कंसिस्टेंसी नाम की तो जीरो चीज हो गई है ना। सारा दिन रील्स देखेंगे, लड़कियों से बातचीत करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उल्टी पुल्टी चीजें देखेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं हमारा जो है पेपर क्लियर हो जाए। आखिरी के 1 महीने में बहुत सीरियस हो जाएंगे। ये भाई कोई बोर्ड के एग्जाम तो चल नहीं रहे कि आखिरी के 1 महीने में तुम पढ़ लोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। वो हो गए वो जमाने, जब होता था तो होता था। अब धीरे धीरे आप देखिए कि लोगों का एक्चुअली क्या है, लोग इंप्लॉयमेंट की जगह पे अंडर इंप्लॉयमेंट के शिकार हुए जा रहे हैं। अब जो बच्चा पहले की कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, आज से 4-5 साल पहले जो बच्चा जो है इंस्पेक्टर लग सकता था, है ना, आज इतने नंबर ला रहा है, तो अगर उस टाइम पे इतने नंबर लाता तो इंस्पेक्टर लगता है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन आज देखिए, आज आप कैसे कैसे हालात हमें जो है लोगों के फेस करने पड़ रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, है ना, इतने इतने नंबर लाकर भी जो है लोगों के बुरे हाल चल रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट करेगा भी क्या? वो बार बार उसी एग्जाम को गोल घूम के देता रहेगा और गन्ने का जूस जब तक नहीं निकलेगा तो वो चलता ही रहेगा। एक कूच चक्र है, एक सर्कल है, वो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेगा और ये रिपीटर्स घुसते ही रहेंगे। अब इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3 सालों में ना बहुत ज्यादा रिपीटर घुस जाएंगे। किसी को अपनी होम स्टेट चाहिए, कोई अपनी पोस्ट से खुश नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं है ना, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, लड़की वाले बोलते हैं कि नहीं टीए नहीं चलेगा, हमें इंस्पेक्टर चाहिए, है ना, कोई इंस्पेक्टर बनकर खुश नहीं है ना, कोई अपनी होम पोस्टिंग नहीं उसको मिल पा रही, वो साउथ में पटक दिया उसको, नहीं उसको तो जाना था बिहार में, यूपी में, पंजाब में, है ना। तो वो बहुत ज्यादा जो है लोगों की परेशानियां हैं और लोग चाहते हैं कि नहीं इस कूच चक्र से हम एक ही तरीके से बाहर निकल सकते हैं, दोबारा से पेपर दे दो। और अब तो आप देखिए कि इनकम टैक्स के अंदर भी अगर देखते हैं तो टीए जो है वो 10 साल में बनेगा सीनियर टीए, तो यानी कि उसकी ग्रोथ प्रमोशन आपने रोक दी पूरी की पूरी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी टीए लोग होंगे वो बार बार अगले सालों में जो है पेपर देते ही रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आगे चल के ये जो पूरी की पूरी जो एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट जॉब की मार्केट है ना, ये बहुत कॉन्सेंट्रेट होने वाली है। और अगर आपने इन 2-3 सालों के अंदर जॉब नहीं ली तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम अभी तो जो रिपीटर का रेट 60-70% चल रहा है ना, आगे चल के 90% भी जो है आपको रिपीटर ही सिलेक्ट होते दिखेंगे। और उसमें कोई बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप जो है वहां पे गलत टाइम में एंटर कर रहे हैं, है ना। एंट्री वो जैसे बोलते हैं ना शेयर बाजार में एंट्री और एग्जिट, वैसा सा ही हाल यहां पे भी चल रहा है। तो अभी जो है ना एकदम करेक्ट टाइम है। और आगे आने वाले टाइम में देखिए कि इलेक्शंस भी आने हैं, आपको भी पता है ना, तभी तो पे कमीशन की भी बातें हो रही है। तो वहां पर जाकर हो सकता है कि कुछ कुछ हमें डिफरेंट चीजें जरूर देखने को मिले, अच्छी वैकेंसी भी देखने को मिले। और यूजुअली क्या होता है कि हर अल्टरनेट डे पे जो है, हर अल्टरनेट डे कह रहा हूं, अल्टरनेट ईयर पे जो है वैकेंसी अच्छी आती ही आती है। इस साल मान लो कि बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब को भरेंगे, उनमें से जो है अगले साल कुछ लोग जो छोड़ेंगे, है ना, वो अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई करेंगे, वहां से निकल के वहां जाएंगे, फिर एक वैकेंसी पीछे खाली होगी। कुछ लोग ये लड़ते रहते हैं कि नहीं वेटिंग लिस्ट आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट आ गई तो एक बार के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे वेटिंग लिस्ट का? वो तो जिसका होना है सिलेक्शन में हो जाएगा और उससे अगले साल देखो कि क्या होगा, फिर 1000-2000 वैकेंसी आएगी, फिर क्या करोगे? फिर और ज्यादा परेशान रहोगे, है ना। तो फिर आप देखो कि आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि गवर्नमेंट को, क्योंकि इतने भी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, जब एआई आएगा तो भैया गवर्नमेंट भी क्या करेगी इतने सारे ऑफिशियल्स का, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी डिक्रीज ही होगी आगे चल के, ये 100% है। तो आप मान के चलिए कि अभी जो है ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सही टाइम है। इस साल भी अगर आप देखेंगे तो इस साल के एंड तक जो है हमें 80-90 हजार से ऊपर ही वैकेंसी जो है इवन सिर्फ एसएससी के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे, यानी अच्छा खासा। सिर्फ सीजीएल की बात नहीं कर रहा मैं, सभी वैकेंसी को मिला दीजिए, चाहे वो जीडी की हो, सीएचएसएल की हो, सीपीओ की, एमटीएस की हो, सीजीएल को, सभी को मिला दीजिए। तो 80-90 हजार वैकेंसी में भैया आपको एक सिलेक्शन लेना, अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं कर सकते फिर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। फिर आप गलत ही रेस में दौड़ रहे हैं, फिर आप शांति से बैठ जाइए और अपने आप को जो है ना डेवलप डे बाय डे करना पड़ेगा, चीजों को सही करना पड़ेगा। आप बच्चा क्या सोचता है कि नहीं एक बार मैंने पढ़ लिया मेरे को सब याद हो जाए। आज अब देखो कि अब जीके है, मान लो वो अपने आप को अपडेट भी नहीं करना चाहते हैं, है ना। जीके है तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि हमें कहीं ना कहीं कुछ हम डिफरेंट कर ले, है ना, कि जो एग्जामिनर जैसी चीजें पूछ रहा है हम वो पढ़ ले। नहीं, वो अभी भी जो है 2017 में ही घूम रहा है लोग। तो और देखो कि गुमराह करने वालों की भी हरकतें वैसी हैं। आप देखो कि कंज्यूमरिज्म के नाम पे बच्चे को क्या क्या परोसा जा रहा है, पूरे पूरे दिन में ऐसी ऐसी चीजें आपको आइटम्स दिखाई देंगी जो आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप उनको लेने की तरफ दौड़ोगे, है ना, और अपने माँ बाप का पैसा भी खराब करोगे। इवन आप देखिए कि बच्चा एक टीचर के बैच से सेटिस्फाई नहीं है, वो 10-10 टीचरों के बैच लेके घूम रहा है, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा है ना। सिलेक्शन क्योंकि सभी का थोड़ी होना है, लाखों बच्चे 30-40-50 लाख बच्चा दे रहा है पेपर, तो सबका सिलेक्शन तो हो भी नहीं सकता है ना। 10-20 हजार बच्चे का होना है सिलेक्शन। तो आप क्या सोचते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं आपको सारा दिन थाली में परोस के, कोई फ्री के नाम पे कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है ना, कोई कंट्रोवर्सी के नाम पे आपको जो कंटेंट परोस रहा है और आप खुश होते रहते हैं, अरे इस मास्टर जी ने तो ऐसा कर दिया, है ना, अब ये उसको पेलेंगे, अब वो उसको पेलेंगे। सारा दिन बच्चा यही देखता है, मजे मारता है, लुत्फ उठाता है। और यही नहीं, सिर्फ नेशनल एंटरटेनमेंट भी चल रहा है। मास्टर तो अपना एंटरटेनमेंट कर ही रहे हैं बच्चे का, नेशनल एंटरटेनमेंट अलग चल रहा है ना। कभी आईपीएल आ जाएगा, कभी वर्ल्ड कप आ जाएगा, कभी इलेक्शन आ जाएंगे, है ना, कभी देश में कुछ नया प्रोग्राम आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, फिर दिलजीत का शो देखने चले जाएंगे। हर जगह पे मतलब ऐसा ही पूरा का पूरा आपको परोसा जा रहा है। एंड एवरीथिंग इज कंज्यूमरिज्म, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको ये सब परोस के अच्छा खासा पैसा आपसे खिसका के चली जाएंगी। लेकिन
आप जो है ना, आप देखिए कि कहीं ना कहीं वहीं पे लटके रह जाएंगे। और आगे चल के जब आप पाएंगे आज से 5-6 साल बाद, तो आप पाएंगे कि आप जहां पे पहले थे ना, इवन उससे भी पीछे चले गए, आप जीरो से भी नीचे जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं ना। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है जीरो है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जीरो है। आज अगर 5 साल अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो 40-50 लाख रुपए का आपका नुकसान है ना। सैलरीज को मिला लीजिए, एनपीएस को मिला लीजिए, अदर बेनिफिट्स को मिला लीजिए, आप जो लाइफ में शादी करके है ना बच्चे पैदा कर देते वो अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, है ना। माँ बाप का नाम रोशन करते, बहन की शादी कर देते, पता नहीं क्या क्या चीजें कर देते हो 4-5 साल में। लेकिन आप जो है सिलेक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, आप उल्टी पुल्टी चीजों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो अपने माइंड को क्लियर रखिए, आपको केवल एक ही डायरेक्शन में काम करना और उसमें फोड़ना है, ये 100% है। अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अपने जो सोर्सेज हैं उनको हमेशा लिमिट करके रखिए। ये मत सोचिए कि कोई स्कैम हो रहा है, चीटिंग हो रही है तो मेरा क्या होगा। भाई वो सब पैरेलल चल रहा है ना। शरीर का कोई एक अंग खराब है तो पूरे शरीर को नहीं काट दिया जाता है, सिर्फ उस अंग का इलाज किया जाता है। तो वो सब इलाज हम लोग लगे हुए सब लोग मिलकर करते हैं ना। तो जहां जहां भी गलतियां रहेंगी एसएससी की तरफ से, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि भैया ऐसी गलतियां ना हो, और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रही है। लेकिन केवल उस चीज का आधार बना के और खुद तैयारी ना करना और अपने आप को बहाना दे देना, वो एक बहुत गलत चीज होती है। वो आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। फिर वो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं ना। आप क्यों उस रेस में दौड़ रहे हो? फिर छोड़ दो ना उस चीज को, मत घुसो, कुछ और काम धंधा कर लो, पकौड़े तल लो। फिर सिंपल सी बात है, मोदी जी जब बोलते हैं तो पकौड़े तल लो तो तल लो, फिर बात खत्म, है ना। तो अपनी जो बुक्स हैं उनको लिमिटेड रखिए, टीचर्स लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि 10 टीचरों से आप पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन फिर होता नहीं है। और डेली हर टीचरों की तो गलती है ही है इस चीज के अंदर, है ना। कभी 1 महीने का बैच ले आएंगे, कभी 60 दिन का बैच ले आएंगे, कभी 90 दिन का बैच ले आएंगे, कभी 6 महीने का ले आएंगे। और वो बैच लाते हैं बंद कर देते हैं, लाते हैं बंद कर देते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे का टेंशन स्पैन ही नहीं है। वो एक बैच में भर्ती होता है और चाहे वो फ्री हो बैच, चाहे कैसा भी हो, उसके बाद जो है वो छोड़ के फिर अगले टीचर के बैच में चला जाता है, फिर उसके बाद अगले टीचर में, फिर गोल घूम के वापस इसी टीचर पे आ जाता है। तब तक ये मास्टर जी भी नया बैच लॉन्च कर देते हैं। तो आप ऐसे ही कुचक्र में फंसे रहते हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर सिरे एक पूरे रस्सी है ना, अगर उसके एक एंड से चल दिए हो तो दूसरे एंड तक जरूर जाओ, यानी एक जगह से वो चीज को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा ही होगा। और अननेसेसरी की चीजों से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, इनकंसिस्टेंसी से, सबसे बचने की कोशिश करो। और हमेशा क्वेश्चंस को खुद भी सोल्व करने की कोशिश करो। केवल ये नहीं कि मास्टर ने बता दिया और आपको लगा कि नहीं हो गया, है ना। तो इस तरीके से करोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार इन चीजों को इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप जो है ये गलतियां बार बार करते हैं, ठीक है भाई। धीरे धीरे अपने कंटेंट को बिल्ड कीजिए। अपनी जो सिली मिस्टेक है उनको कम करने की कोशिश करो। बार बार मॉक टेस्ट दोगे तो उससे कम हो जाएंगी। जो भी मॉक टेस्ट आप लेना चाहे ना, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूं कि इसका ले लो उसका ले लो। इसके अलावा आप जो है जो लिमिटेड कंटेंट को पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। बच्चा आज हताश हो जाता है एक ही बार पढ़ के कि नहीं जी मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा। अरे एकदम से याद नहीं होती है चीजें, बार बार चीजों को करना पड़ता है। वही वाली बात फिर है ना, रसरिया बजात के सिर पर निशान वाली बात है कि कर कर अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरिया बजात के सिर पर निशान। तो वो पूरी कहावत बिल्कुल सत्य कही गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ और बुक्स मार्केट के अंदर आजकल जैसे चल रही पिनाकल वाली बुक्स चल रही है, तो ये मैंने पूरा डिब्बा ही मंगा लिया। ये देखो, ये पूरा डिब्बा मंगा लिया है। इसके अंदर देखो कि मैं थोड़ा सा इसको दिखाता भी हूं। इसको मैं अभी चेक करूंगा। मैं अभी कोई भी बुक का रिव्यू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा अभी नहीं देखा है पिनाकल। कुछ बुक्स देखी है, ऐसा नहीं किया कि नहीं देखी है ना। तो मैंने सारा का सारा बॉक्स ही मंगवा लिया है कि इसके बाद जो है इसमें मैं पूरा देख के फिर बताऊंगा। क्योंकि अब मैं किसी को भी गलत गाइड कर दूं और जो भी बोल दूं और बाद में आप मेरे को बोलोगे नहीं सर आपने बोला था कि ये किताब अच्छी है और वो तो अच्छी निकली नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने ये मंगाई ली, क्योंकि मैंने तो मेरे टाइम में किरण की बुक्स पढ़ रखी है, तो वो भी अच्छी है, नो डाउट, है ना। आप देखिए कि इसमें बहुत सारी किताबें जो है मैंने मंगाई ही हैं, जैसे ये रही, है ना। ये देखो पूरा का पूरा डिब्बा ही है, दिखाता हूं मैं तुम्हें, है ना। ये देखो, ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये देखो, अब ये मत बोलना सर गिव अवे कर दो, ये मैंने खुद पर्सनली चेक करने के लिए पूरी बुक्स को मंगाया है। अभी गिव अवे करने का कोई सेंस नहीं बैठता है, क्योंकि फिर मैं चेक कैसे करूंगा सारी की सारी बुक्स को, है ना। तो ये सारी किताबें मैं चेक करूंगा एक बार, और फिर जो है एक रिव्यू जरूर दूंगा इन बुक्स का कि ये कैसी मेरे को लगी, है ना। तो मेरे को तो एक ग्लांस ही देना है पूरी बुक्स में, तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या चीजें अलग है जो आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये करके फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और बड़ी चीज है, आप देखो कि जो हमारा फ्री बैच यूट्यूब पे चल रहा है, जितने भी बच्चे हो ना उस बैच को जरूर ज्वाइन करके रखो। क्योंकि आज जीके जो है ना, जी से जीके, जी से गेम चेंजर, जी से जीवी कक्षा, है ना, और जी से जीवी सिंह, ये याद रखिएगा। इस जितने भी जी है ना, सारा का सारा आपका सिलेक्शन करवाने वाले हैं, यहीं से आपका सब कुछ होने वाला है। तो आप देखो कि आपको इधर उधर भटकने की जीके के लिए जरूरत नहीं है। फ्री बैच ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहा है, उसको रेगुलर में देखिए। और अब जो है हमने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, एक नया चैनल खोल दिया जीवी कक्षा के नाम से। यहां पे हम और बढ़िया प्रीमियम कंटेंट देंगे। 100 घंटे के आसपास का कंटेंट यहां पे मैंने डाल दिया है। जो रेलवे का बच्चा है वो भी यहां पे देख सकता है, सीजीएल वाला बच्चा भी देख सकता है। यानी कि यहां पे आपको ना एक ही जगह पे, वहां सिर्फ और सिर्फ मैं कंटेंट डालता हूं और कुछ भी नहीं डालूंगा इस चैनल पे, है ना। आलतू फालतू की कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल और केवल प्योर कंटेंट देखने को मिलेगा। जीवी कक्षा का जो लिंक है ना, यहां पे भी आप देख लेना। तो जीवी कक्षा चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लो। बहुत सारी मैराथन्स यहां पे डलेंगी, अभी भी डाली है मैंने लेटेस्ट में, आप देखिए एंशिएंट हिस्ट्री की जैसे डाली है, चोला एम्पायर की डाली है, और बैक टू बैक मेडाइवल की भी डल जाएगी, और बायोलॉजी की डाल देंगे। सब कुछ यहां पे डलेगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि एक ही जगह पे आपका प्योर कंटेंट आपकी हेल्प करेगा, ताकि आपको इधर उधर बिल्कुल सोचना ना पड़े कि अब मैं कहां से पढ़ूं, अगला टॉपिक कहां से पढ़ूं, कौन सी चीज रह जाएगी, कौन सी छूट जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि एक जगह से आप पढ़ते हैं तो वहां से चीजें सारी लाइन में कवर होती हैं। एक टीचर हो सकता है कि ये वाले कंटेंट को दूसरी जगह पर पढ़ाए, दूसरे वाले को इधर पढ़ाए, तो फिर अगर आप बदलते ही रहोगे, मास्टर्स कपड़ों की तरह मास्टर बदलते रहोगे, तो फिर भैया तुम्हारा कंटेंट भी बदलता रहेगा
जाएगा और वो जो है ना बहुत बहुत दुर्गति हो जाएगी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उतना अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। आप देखिए इसीलिए तो लोग इतना ट्रू फीडबैक देके जा रहे हैं हमें, है ना। हमारी जो बुक्स है जीवी कक्षा की, उनको इतना ज्यादा आप प्यार दे रहे हैं। तो वो सब चीजें जो है ना, आप देखो कि ये जो हमारी किताब है, अब ये इतनी मोटी किताब है केवल जीके की, ठीक है। और ऐसे ही मोटी किताब आपको मैं साइंस की भी दिखाता हूं। देखो ये रखी हुई है, मैंने सारी बुक्स रखी हुई है, ऐसा नहीं कि मैं सब बुक्स नहीं रखता हूं। ये देखो इतनी मोटी साइंस की किताब है। तो कुल मिला के 1100 पेज है टोटल किताब के अंदर। ये देखो इतनी मोटी ये बन जाती है दोनों। तो ये जो है आप ले सकते हैं ना, जीवी कक्षा एप्लीकेशन से ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो ये सब चीजें इसीलिए लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि मार्केट में हमने उस चीज को ना एक डिस्प्लेस करके जो बच्चे की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है। और जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली लोग जो है आपका साथ देते हैं, आपकी उस चीज को 10 लोगों के पास जाके बताते हैं। इसीलिए इस किताब की इतनी लोगों ने प्रमोशन की, खुद ही की है ना। और जो हमारा बैच यूट्यूब पे चल रहा है इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, वो आप खुद जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया क्या नेक्स्ट लेवल की चीजें हमने वहां डिस्कस की जो आज तक कोई कर भी नहीं रहा था। और एग्जाम में भी वैसी चीजें डेप्थ में पूछी जा रही है। तो मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूं सबसे ज्यादा मैं जीके में हेल्प कर सकता हूं। मुझे पता है कि कैसे हुक्स क्रिएट करने हैं, कैसे उसमें कॉमेडी क्रिएट करनी है, कैसे वो कॉमेडी टाइमिंग्स बनाने हैं, कैसे एग्जाम्पल सेट करने हैं, कैसे फैक्ट्स डालने हैं, ताकि आपको उन कहानियों के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू, है ना, और थोड़ा थोड़ा कुछ शैतानियों के थ्रू जो है चीजें याद करवा दी जाए। और वो हम करते हैं, आप देखिए, है ना। तो आप जो है ना, एक तो हमारा जो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी जीवी कक्षा की, वो आप फॉलो करके रखिए, है ना। जीके बैच की हनुमान सीरीज हमारे बैच का नाम है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड वाले का नाम जीके का रामबाण है, वो आप लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। और दूसरा जो है, ये जो बुक्स अभी मैंने जीवी कक्षा की दिखाई थी, इनको आप एज ए नोट्स रेफर करेंगे। यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर इससे बाहर कुछ आता है तो समझ लेना कि वो किसी को नहीं आता है। ये बात आप याद रखिएगा। इतनी ज्यादा मैंने शिद्दत के साथ मेहनत की है। आज मार्केट के अंदर कोई इन चीजों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मैं हमेशा यहां पर रहने के लिए हूं, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ आज निकाल दिया और अगले दिन फिर 4 चीजें निकाल दी, उसके अगले दिन फिर 4 चीजें निकाल दी। खुद मेहनत की, खुद जो चीज को अमल में लाया वही आपको मैं बताता हूं। ये नहीं कर रहा कि 10 तरह के प्रोडक्ट्स निकाल के और कंज्यूमरिज्म आपके सामने परोसा जा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। केवल एक साल भर में 1 या 2 चीज निकालते हैं और वही जो होती है बेस्ट होती है। इतना मुझे पता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए आप बस लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए। और जीवी कक्षा चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको शेयर भी करना है आपको और सब्सक्राइब भी करना है। वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आगे आने वाला है और हो सकता है कि उसी चैनल पे ही मैं ज्यादातर लाइव्स लूं। तो आप जितने भी लोग हो उसको फॉलो जरूर करके रखिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फुल करके रखिएगा।